ठीक है। Hello my dear students and all the viewers of SC English classes. I hope you all are very well at your home. And as you very well know that we have been studying the chapter for a long time, that is preposition. Okay my dear students, and we have studied a lot of things about so many prepositions like general prepositions, and we have entered into the phrasal preposition section. Okay, and today I have a word, a very important word, which takes these four prepositions. ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए। इस प्रीपोजिशन के चैप्टर को अंत तक अब हम लोग तुरंत ही पहुंचा देंगे, और बच्चों के डिमांड से हम लोग जो है टाइम एंड टेंस या वॉइस या नरेशन, अब जो आपका डिमांड होगा हम लोग वो फटाफट चैप्टर तुरंत ही शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि आपको बता दिया जाए कि जिस प्रकार अभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के हालात हैं, तो जितने भी ट्यूशन्स के लोग हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग हैं, बच्चे हो, स्टूडेंट हैं, सबके सब त्रस्त हैं। कोई आर्थिक परिस्थिति से त्रस्त है, तो कोई जो है अपने अध्ययन को लेकर के त्रस्त है, तो कोई एग्जाम को लेकर के, तो कोई अपने करियर को लेकर के, कोई जीवन को लेकर के, और सुनने वाला कोई नहीं है। तो आई होप सब कुछ ऊपर वाले जल्द ही ठीक कर दे और सबकी सिचुएशन फिर पटरी पे आ जाए, और गवर्नमेंट को इसको लेकर के ज़रूर कोई ना कोई जो है स्टेप उठाना पड़ेगा। सब कुछ आज के टाइम में सब कुछ ओपन हो रहा है, तो गवर्नमेंट को इसको लेकर भी सोचना चाहिए। ठीक है, अब महामारी फैलने का खतरा है, बच्चे देश का भविष्य, उनको बचाना जरूरी है, लेकिन भविष्य जो निर्माण करता है, जो प्राइवेट टीचर्स हैं, उनके बारे में भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, उनके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं, वीडियोज़ के पे वीडियोज़, मैसेजेस पे मैसेजेस, फेसबुक पे हर जगह जो है, जो भी परेशान टीचर्स हैं, जो भी त्रस्त लोग हैं, हम लोग जैसे लोग हैं, सब लोग कुछ ना कुछ जो है वो लोग अपनी भड़ास, अपनी मन की, अपने दिल की बातों को खोल करके रख रहे हैं। अब देखते हैं कि कहाँ तक जो है ये बुरा समय जो है झेलना पड़ रहा है, कहाँ तक जो है ये बातें और जाने वाली है। तो मैं नहीं चाहता कि ये सारी बात जो है जो रखी जाए, समझ सब रहे हैं, बस कदम लोग उठा नहीं रहा है। और बड़े महान जो है कवि ने कहा था कि मन की व्यथा जो है मन में राखे गोए, सुन इठलइए लोग सब, ठीक है, और करके कुछ है कि बाटी न लइए कोई। रहीम ने कहा था ये कि मन की दुख को जो है मन में ही रखना चाहिए, लोग सुन कर के इठलाएंगे लेकिन कोई इसको दूर करने वाला नहीं है। लेकिन कब तक ऐसे होगा, कथन तो है, लेकिन आज की जो परिस्थिति है उस पर कुछ ना कुछ जो है स्टेप्स गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा, अन्यथा आने वाले समय में शिक्षक कोई नहीं बनना चाहेगा अगर इस प्रकार की परिस्थिति रही। फिर भी मैं इस टॉपिक को जो है शुरू कर रहा हूँ, मन तो बड़ा व्याकुल है, बड़ा कुंठित हो चुका है, बड़ा जो है क्या कहा जाए आप सभी से, बस आप लोग समझ ही सकते हैं। फिर भी सब कुछ को देखते हुए अपना यही फंडा है कि विद्यार्थियों का जो है अध्ययन का कार्य वो चलना चाहिए। तो बस आप सभी को मैसेज है, फिर अपने अध्ययन पे आते हैं। ठीक है, हंसते मुस्कुराते जाए, जितना भी तकलीफ हो, टीचर का तो यही काम ही है। अंदर कितना भी दर्द हो उसके, वो कभी जाहिर जल्दी नहीं करता है अपने बच्चों के सामने, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके कारण उसके बच्चे क्या हो जाए, परेशान हो जाए, उनके पढ़ाई पे कोई असर पड़ पाए। तो शिक्षक क्या है ये सब समझते हैं, सब जानते हैं कि शिक्षक की तुलना दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो आइए बच्चे पढ़ते हैं, और आप लोग भी आवाज़ उठाइए कहीं ना कहीं से, ताकि कुछ तो भला हो सके, कुछ तो हो सके, नहीं तो वक्त जो है किस ओर लेके जा रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो देखिए, मैंने जो है एक वर्ड लिखा है बेटा, इंक्वायर। क्या लिखा है? इंक्वायर। इस शब्द को आपने बहुत जगह सुना होगा। जैसे कि हम लोग नरेशन चैप्टर जब शुरू करेंगे तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल जो है पक्का होगा। तो इससे रिलेटेड कितने प्रेपोजिशन है बेटा, बोलो जरा? ऑफ, अबाउट, इनटू एंड आफ्टर। अब ये जब इंक्वायर ऑफ होता है तो इसका इंक्वायर का मतलब क्या होता है? पूछताछ करना। ये अपने आप में एक वर्ब है। जब ऑफ होगा तो किससे पूछताछ करेंगे, ये जानना जरूरी है। तो जब आपको किसी व्यक्ति के बारे में पूछना हो, इंक्वायरी लेना है किसी व्यक्ति की कि कहाँ है, क्या कर रहा है, समथिंग समथिंग, तो उस समय आपको ऑफ का इस्तेमाल करना है। तो इंक्वायर ऑफ
पर्सन, इंक्वायर ऑफ अ पर्सन। अगर जैसे मैं कहूँगा कि मान लीजिए हमने लिखा कि रोहन इंक्वायर्ड ऑफ सीता यस्टरडे, मैंने ये बात कहा कि रोहन इंक्वायर्ड ऑफ सीता यस्टरडे, रोहन ने पूछताछ किया किसके बारे में, सीता के लिए, कब, कल। तो हमने यहाँ पर्सन के बारे में पूछना है, इसलिए इंक्वायर के साथ हमने किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया, ऑफ का इस्तेमाल किया। अब यहाँ है इंक्वायर अबाउट, तो इंक्वायर अबाउट होता है फॉर समथिंग, यानी कि अगर किसी चीज के बारे में अगर किसी को पूछना है तो वो किसका इस्तेमाल करेगा बेटा, बोलो, इंक्वायर्ड अबाउट। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इधर थोड़ा सा स्पेस लेते, मैंने लिखा ही इंक्वायर्ड, ठीक है, अबाउट द ट्रेन। उसने जो है किनके बारे में इंक्वायरी ली बाबू, बोलो जरा, ट्रेन के बारे में। किसके बारे में, ट्रेन के बारे में। तो यहाँ इंक्वायर्ड के साथ किसका हमने इस्तेमाल किया, अबाउट का इस्तेमाल किया। इंक्वायर इनटू का मतलब किसी मैटर के बारे में अगर पूछना हो, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो जैसे कि मान लीजिए इंक्वायर्ड इनटू द मैटर, इंक्वायर इनटू दिस केस। तो जब किसी मैटर के बारे में आपको इंक्वायर का यूज करना होगा तो भैया किसका इस्तेमाल करेंगे, बोलो जरा, इंक्वायर्ड मैटर में इनटू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने लिखा कि वी मस्ट इंक्वायर into this matter। अगर कोई ये मैटर है तो इसमें हमें अवश्य ही पूछताछ करनी चाहिए, इंक्वायर लेना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। तो इंक्वायर के साथ क्या लेके आएंगे बेटा, बोलो जरा, इनटू का इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ये भी जरा गौर से समझना। ऑफ अ पर्सन, आफ्टर अ पर्सन, दोनों में फर्क है। ये आपको केवल उसके बारे में पूछना है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। लेकिन जब आप इंक्वायर्ड आफ्टर बोलेंगे ना तो ये हेल्थ से रिलेटेड हो जाता है। किससे रिलेटेड होता है बेटा, हेल्थ से। जैसे मैं बोलूँगा कि आई इंक्वायर आफ्टर सीता, मैं सीता की हाल चाल पूछता हूँ, मैं उसकी जानकारी लेता हूँ। तो इंक्वायर्ड ऑफ अ पर्सन मतलब टू आस्क फॉर अ पर्सन दैट अ पर्सन इज वेयर, ठीक है, वो कहाँ है, एंड व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। तो अगर ये सारी जानकारी लेनी है देन यू हैव टू यूज प्रीपोजिशन ऑफ विद वर्ड इंक्वायर। बट अगर आपको पूछना है उसकी हेल्थ कैसी है इंक्वायर की मदद से, तो आपको इंक्वायर के साथ क्या लेने आएगा, आफ्टर। तो जैसे मैं बोलूँगा कि आई ऑलवेज इंक्वायर आफ्टर, मान लो हमने लिख लिया सुमीता, ठीक है बेटा। तो मैं हमेशा सुमीता की क्या, हेल्थ के बारे में पूछता हूँ कि सुमीता कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी है। तो ये इंक्वायर से रिलेटेड जो है हमने 4 प्रीपोजिशन आपके समक्ष रखा, एंड आई होप इसको आप फटाफट नोट कर लेंगे। फिर जो है हम लोग अगले वर्ड को लेकर के आ रहे थे, फटाफट इसको नोट कर लीजिए बेटा, करिए तो जरा भाई। हम लोगों ने अभी इंक्वायर देख लिया। एक अगला अपना वर्ड है जो पिछले बार भी और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन सा शब्द है बोलो, फैमिलियर। क्या है, फैमिलियर, ठीक है। और ये फैमिलियर वर्ड तो आपने सुना होगा कि मैं इस चीज़ से फैमिलियर हूँ, मैं इस चीज़ से फैमिलियर हूँ, मैं फैमिलियर नहीं हूँ। और ये अपना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ऑलरेडी पहले एग्जाम में पूछा हुआ है। अब इस फैमिलियर के साथ में ना बाबू 2 प्रीपोजिशन लगते हैं। कितने प्रीपोजिशन लगते हैं, 2। एक फैमिलियर टू होता है, ठीक है, क्या होता है, फैमिलियर टू, और एक फैमिलियर विद होता है। एक फैमिलियर क्या होता है, विद होता है, ठीक है। ये पूछा हुआ है अपने एग्जाम में। अब देखो फैमिलियर का मतलब क्या होता है, परिचित। क्या होता है, मतलब नोन, KNOWN वर्ड हम फैमिलियर के सिनोनिम के रूप में यूज कर सकते हैं कि आप उससे परिचित हैं कि नहीं हैं। तो जब किसी पर्सन से आपको परिचित होना है तब फैमिलियर टू का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, फैमिलियर टू। लेकिन जब किसी पर्सन के किसी काम से, किसी पर्सन के किसी काम से यदि आप परिचित हैं या परिचित होना चाहते हैं, या किसी चीज़ से आप परिचित होना चाहते हैं,
तो आप वहाँ फैमिलियर विद का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ बोल सकते हैं वंस वर्क, किसी का काम, या समथिंग, किसी चीज़ से यदि आपको जो है परिचित होना है तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? विथ का। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ पेश कर रहा हूँ, देखना जरा प्यार से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है कि आई एम फैमिलियर, ठीक है जी, टू लगाना है और आपको क्या लगाना है बोलो? विद रोहन, ठीक है। या ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, जैसे पूछा था आर यू फैमिलियर टू या विद द वर्क्स ऑफ टैगोर। टैगोर का नाम सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर को शॉर्ट में टैगोर बोलते हैं। अगला एक एग्जाम्पल है यू फैमिलियर टू या विथ दिस कंडीशन, ठीक है। तो ये आपके सामने है, ठीक है ना। इसको जो है आप लोग स्वयं सॉल्व करिए, वीडियो को देखिए और फटाफट 1 2 3 करके आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए कि इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा। तो फटाफट इसको नोट करिए और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। फिर मैं 1 2 और वर्ड्स को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। नोट करिए इसको, ठीक है। तो आओ एक और देखते हैं वर्ड। एक वर्ड होता है, इसका आपने बड़ा सा समझा होगा, ग्रेटफुल। क्या लिखा है मैंने बेटा? ग्रेटफुल। बहुत लोग जो है गलती कर देते हैं, ऐसे ग्रेटफुल लिखते हैं, तो ये गलत है। स्पेलिंग देख लेना, ग्रेटफुल ये होता है। ग्रेटफुल का ही सिनोनिम एक होता है ऑब्लिग्ड। क्या होता है? ऑब्लिग्ड होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो एक ग्रेटफुल होता है, दूसरा क्या होता है? ऑब्लिग्ड। ये दोनों सेम है। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो आप लिखते हैं ना कि आई विल बी ग्रेटफुल, आगे क्या प्रेपोजिशन लगता है ये तो आप सभी को पता है। तो इसके साथ 2 प्रेपोजिशंस जुड़ते हैं। कितने प्रेपोजिशन? 2। एक जो है ग्रेटफुल के साथ टू आता है, क्या आता है बोलो? टू। और एक ग्रेटफुल के साथ फॉर आता है। क्या आता है? फॉर आता है। तो ग्रेटफुल का मतलब क्या? आभार। क्या होता है? आभारी। मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेटफुल या ऑब्लिग्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति से आप ग्रेटफुल हैं, किसी व्यक्ति को लेकर के, तो आपको किसका इस्तेमाल करेगा? टू का। अगर किसी काम, किसी वस्तु को लेकर के, किसी चीज को लेकर के यदि आप ग्रेटफुल हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे? समथिंग का। बोलो किसका इस्तेमाल करेंगे? समथिंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मान लो हमने लिखा कि आई एम, ठीक है जी, ग्रेटफुल डैश यू, और एक हमने लिखा कि आई एम ग्रेटफुल डैश योर काइंड वर्क। तो जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति से होना तो क्या लगाएंगे? टू। और किसी व्यक्ति के काम से होना तो किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, ठीक है। देखो भैया, गेट। क्या लिखा मैंने? गेट। गेट के साथ एक आता है ऑन, एक आता है ऑफ, एक आता है एट, एक आता है इनटू। गेट ऑन का प्रयोग आपने सुना होगा। चेन्नई एक्सप्रेस का जब आप गीत सुनते हैं तो उसका जब टाइटल ट्रैक सुनिएगा तो उसमें जरूर कहता है गेट ऑन द ट्रेन बाई। तो गेट ऑन मतलब चढ़ना। क्या होता है बेटा? चढ़ना। और गेट ऑफ मतलब होता है उतरना। क्या होता है बोलो? उतरना। तो गेट ऑन ट्रेन बस और भी कुछ, गेट ऑफ द ट्रेन बस और भी कुछ हो सकता है। और किसी फैक्ट पे पहुंचना,
ठीक है, किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए हम लोग गेट के साथ एट का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग अराइव में भी इस्तेमाल किया था इसका, तो उसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और गेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का यूज आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर किसी ट्रबल में फंस जाते हैं, किसी ट्रबल में क्या होते हैं, फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो आप इनटू का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे बुआ? इनटू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं लिखूंगा कि एक एग्जांपल अगर लिखा जाए कि आई विल गेट ऑन द ट्रेन एट 9 o'clock, मैं 9 बजे ट्रेन पर चढ़ जाऊंगा। तो हमने गेट के साथ किसका इस्तेमाल किया? ऑन। अब फिर मैंने कहा रोहन गेट ऑफ द बस, रोहन बेटा बस से उतर जा। तो यहाँ गेट के साथ हमने क्या लगाया? ऑफ। फिर मैंने लिखा आफ्टर डिस्कशन वी विल गेट एट फैक्ट्स। डिस्कशन के बाद हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? फैक्ट्स पे, तथ्य पे पहुँच जाएंगे। अब फिर हमने कहा, यहाँ एग्जाम्पल जरा समझना कि सी गॉट इनटू ट्रबल, वो जो है समस्या में क्या हुई? गॉट इन हो गई, फंस गई या फंस गई थी। तो ये गेट के साथ इतने सारे प्रेपोजिशंस आते हैं। गेट के साथ और भी 2-3 प्रेपोजिशंस आते हैं, मैं फटाफट लिख देता हूं, आप भी फटाफट इसको नोट कर लो। करो जरा। देखिए, तो हमने यहाँ पे 3 और फ्रेज जो है लिखे हैं, गेट अवे फ्रॉम, गेट ऑन विद या गेट आउट ऑफ। तो आपको जो है इस तीनों का मतलब कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है और एक एक एग्जाम्पल्स के साथ। मतलब आपको दोनों चीज़ें क्लियर करनी है, मीनिंग भी देना है और मीनिंग के साथ क्या देना है? बोलो जरा, एग्जाम्पल भी आपको देना है। तो मैं वेट करूँगा और देखते हैं कितने लोग जो है ढूंढ करके इसको क्लियर करते हैं। और अगली वीडियो में पूरी कोशिश है कि जितना हो सकेगा प्रेपोजिशंस ऑफ फिक्स्ड की बात उसको मैं समझा दूंगा, और जो भी और सारे जो भी है उनका असाइनमेंट्स आपको जो है मिल ही जाएगा। और मैंने HW भी कुछ आपको असाइनमेंट्स जो है टेलीग्राम चैनल में डाले थे, आई होप कि आप बना रहे हैं। उसमें कुछ तकलीफ़ें होंगी, तो तकलीफ़ को हम लोग क्लासरूम जब ओपन होगा मिल करके डिस्कशन करेंगे, फेयर जम करके करते चलिए। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसको मैं बार बार बोलता हूँ PYQ, एनी हाउ आप सॉल्व करना। एनी हाउ आपके बुक में जो है क्वेश्चन वाले क्वेश्चन बैंक में 2019 से 2020 तक के सवाल मिल जाएंगे, 2009 से 2020 तक मिल जाएंगे। पूरा का पूरा प्रेपोजिशन के ढूंढ करके बना लो, ठीक है। बाकी आगे की क्लास में होगा और जल्द ही जो है नया चैप्टर शुरू होगा। तब तक के लिए बने रहो। और जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा पक्का सब्सक्राइब करो, बगल में बेल आइकन आएगा, फटाफट उसको भी क्लिक करके उसको प्रेस कर दो, दबा दो और सब्सक्राइबर्स जो है जम करके बढ़ाइए। जल्द ही हम लोग अपने मुकाम पे पहुंचने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए इंग्लिश क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय।